कवीसुर कपीसुरो उद्भव स्थित संहार कारणि क्लेशहारिणी सर्वस्त्रे करी सीता न तो हम राम वल्लभा न तो हम राम वल्लभा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहरणौ, क्या सुंदर व्याख्या है। मंगलाचरणनाथ बुद्ध गोस्वामी जी का, उसी में महाराज जो वो तो आनंद है। सीताराम जी के जो महाराज मेरे परमात्मा श्री सीताराम जी हैं, उनका पुण्य रूपी जो वन है, उस पुण्य रूपी वन में कौन कौन विचरण करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो। भगवान के पुण्य रूपी जो वन में विचरण करने वाले कौन कौन है, तो कहा कवीसुर कपीसुर। कवीसुर और कपीसुर दो शब्द है। कवीसुर माने आदि कवि वाल्मीकि और कपीसुर हनुमान जी महाराज। ये दोनों ही राम कथा के वक्ता भी है और राम कथा के श्रोता भी है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीसुर कपीसुर। और उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वस्त्री करी सीता न तो हम राम वल्लभा न तो हम राम वल्लभा। ऐसी जो राम जी की वल्लभा है श्री जानकी अम्बा, कैसी है जानकी अम्बा? गोस्वामी जी ने कहा मां जानकी सृजन शक्ति प्रदान करती है, मां जानकी पालन की शक्ति प्रदान करती है और मां जानकी संहार की शक्ति भी प्रदान करती है। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम, और सभी क्लेशों का हरण भी करती है। सृजन की शक्ति ब्रह्मा जी को देती है, पालन की शक्ति मां जानकी नारायण को देती है और संहार की शक्ति भगवान भोलेनाथ को प्रदान करती है। ऐसी जो मां जानकी का चरित्र है, ऐसी जो राम जी की वल्लभा जानकी अम्बा है, गोस्वामी जी ने कहा हम उनको बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर्वस्य करी सीताम न तो हम राम वल्लभा। और उसके बाद कहा कि महाराज जिनकी माया, मेरे परमात्मा की माया, जिनकी माया से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में सर्प का भय व्याप्त हो जाता है, एक भ्रांति हो जाती है। रात्रि में अंधकार है, अंधकार में आप प्रवेश कर जाए, एक रस्सी पड़ी हुई है, तो अंधकार जब पड़ा होगा, अंधकार होगा, रस्सी पड़ी होगी, तो उस रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है। यद्यपि सर्प नहीं है, लेकिन भ्रांति हो जाती है। ऐसे ही संसार असत्य है और इसमें सत्य की भ्रांति हो जाती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, लेकिन फिर भी भ्रांति है। क्यों? हम इसको समझते यही सत्य है, इसलिए लोग संसार में उलझे रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है। नाना पुराण निगमा गम संबतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
पाषाण बंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमा गम संबतम्य। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा इस ग्रंथ में क्या है, रामचरितमानस में क्या है। बाबा ने कहा नाना पुराण निगमा गम संबतम यद। जितने पुराण हैं, 18 पुराण है, 18 उप पुराण भी है। ध्यान देना, 18 पुराण, 18 उप पुराण भी हैं, 4 वेद है और 4 उपवेद भी है, 6 शास्त्र है। तो जो पुराणों में है, जो वेद में है, जो शास्त्र में है, वो यहां है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं पुराण, शास्त्र और वेद, इनकी विशेषता क्या है। पुराण की जो कथा होती है उसमें भक्ति प्रधान होती है। ध्यान देना, पुराण आप कोई भी पुराण सुने, भागवत पुराण सुने, शिव पुराण सुने, उसमें भक्तों की विशेष विशेष कथाएं होगी। बोले हाँ। दूसरा बैठाएगा, बोले हाँ जितने सहयोगी है। भगवान ने कहा मरने के बाद नरक जाएगा और 6 वर्ष सहस्त्राणी, भागवत कहती है 6 वर्ष सहस्त्राणी, वो मरने के बाद 60 बन जाएगा। अब विचार करिए, विष्ठा कीड़ा बनना है क्या है? कोई बनना चाहेगा? इसलिए भगवान ने जो कहा वो करो। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ। मैंने जो मार्ग दिखाया है, मैंने जो बात कही है, उस बात का अनुकरण करो। यानी शास्त्र की बात का पालन होना चाहिए। इसलिए कहा इसमें सब कुछ है, इसमें क्या नहीं है। नाना पुराण निगमा गम संबतम यद रामायण निधन कुछ दन्न तोपी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बांसा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसमें पुराण भी है, इसमें वेद भी है और इसमें शास्त्र भी है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ। जो शास्त्र कहे वो करिए, किसी के कहने पर बिल्कुल मत चलिए। इसलिए शास्त्रों का अवलोकन करिए, खुद भी स्वाध्याय करिए और चिंतन करिएगा कि हम गलत तो नहीं कर रहे कहीं लोभ में आकर के। आइए अब हम गुरुदेव भगवान की वंदना करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज, देखो गोस्वामी जी महाराज ने पंचदेव उपासना बताई है। देखो बहुत सुंदर। अच्छा, ये प्रकरण शिवपुराण में अभी कथा कर रहा था, लगातार 3 शिवपुराण थे, तो उसमें लिखा है कि जब तक हम गृहस्थ में रहें तब तक हम पंचदेव उपासना करें। जब तक हम गृहस्थ में रहें तब तक पंचदेव उपासना करें। वो कौन कौन है? पंचदेव कौन है? भगवान सूर्य नारायण। सबसे पहले सुबह नहा धो करके उठ करके सूर्य नारायण को प्रणाम करना, जल देना, और उसके बाद भगवान शंकर की पूजा करना, जल चढ़ाना। दूसरे बाद नारायण की सेवा करना, फिर गणेश जी को वंदन करना और दुर्गा जी को वंदन करना। आप पंचदेव में आप गिनती करना। भैरव जी शंकर जी का स्वरूप है, हनुमान जी शंकर जी का अवतार है। पंचदेव उपासना में कौन कौन है? सूर्य भगवान, शंकर जी, नारायण, गणेश जी, दुर्गा जी। अब शंकर जी कितने स्वरूप हैं? हनुमान जी, भैरव जी। जो शंकर जी के स्वरूप हैं वो सब एक ही में आ गए। नारायण के स्वरूप राम जी भी है, कन्हैया भी है, वो सब भी आ गए। और महाराज दुर्गा जी, जो दुर्गा जी है ना, दुर्गा जी में सारी देवियां आ गई, जितनी भी देवियां हैं, 9 की 9 देवी दुर्गा जी में आ गई। और गणेश जी। तो महाराज क्रमशः पंचदेव उपासना करनी चाहिए। ये बात शिवपुराण में भी लिखी है और रामकथा में भी यही चर्चा है। गोस्वामी जी ने पंचदेव उपासना की बात रखी है। और एक बात ध्यान देना, मैं और निवेदन कर दूं, जो पंचदेव उपासना से इतर बात करे, ध्यान देना, पंचदेव उपासना से इतर बात करे, यानी जो कहे राम जी को मत पूछो, कन्हैया को मत पूछो, दुर्गा जी को मत पूछो, शंकर जी को मत पूछो, गणेश जी को मत पूछो, सूर्य भगवान को मत पूछो, समझना वो बहरूपिया है। क्योंकि ऐसे गुरु भी हैं इस समय,
समाज में ऐसे गुरु हैं और ऐसे लोगों की पत्रिकाएं आ रही हैं, मुझे कहना पड़ता है कई बार मेरे पास भी फोन करके, आप हमारा विरोध कर रहे हो। आजकल सोशल मीडिया में चल रही एक फ्री ज्ञान गंगा किताब, किसकी है मालूम है? रामपाल की, हरियाणा वाला जो पकड़ा गया था, जेल में है, लेकिन उसके अभी भी जो चेले चपाटे हैं वो अभी भी इसको बांट रहे हैं और बांट कर कहते हैं कि असली ज्ञान को प्राप्त करो। और उस किताब को लोग 10 रुपए में लेते हैं और उसमें विष्णु जी को गाली दी जा रही है, शंकर जी को गाली दी जा रही है, राम जी को गाली दी जा रही है। इसलिए अच्छा, सोशल मीडिया में बहुत लोग जुड़ जाते हैं, पता ही न लोगों को, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई ट्विटर के माध्यम से, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाते हैं, हमें भी किताब भेज दो। बहुत सी माताएं, अच्छा माताओं को तो हर चीज में जल्दी होती है, हर चीज की ये जुड़ जाती है। ध्यान देना, जो पंचदेव उपासना से इतर उपासना की बात करता है वो गुरु नहीं है, वो संत नहीं है, वो केवल बहरूपिया है, दुष्ट है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। हे बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण करो। सोरठा के माध्यम से गोस्वामी जी ने कहा, बंदहु गुरुपद कंज, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना की है। कृपा सिंध नर रूप हरि, साक्षात नर के रूप में हरि है, परमात्मा है। और महामोह तव पुंज, जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान है और हमारे माह मोह को, जो हमारा मोह है उस मोह को मिटा देते हैं। महामोह महिकेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का वध कर दिया माँ दुर्गा ने दुर्गा सप्तशती में, ऐसे ही सदगुरु भगवान अपनी वाणी रूपी सूर्य रूपी मानो, जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, ऐसे गुरुदेव की ज्ञान रूपी किरणों से हमारा मोह समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आइए जय बंदा।